तो दोस्तों टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं विनलैंड सागा की। इस एनिमे का रियल वाइकिंग हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, थॉरफिन रियल में कौन था, आज के समय में विनलैंड दुनिया में कहां पर है। यह कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में उस समय आए जब मैंने विनलैंड सागा और वाइकिंग्स वैलहल्ला सीरीज को देखा और यह समझने की कोशिश की कि इन दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इनका कोई ना कोई रिलेशन तो आपस में होना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के उसी रिलेशन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ना बिल्कुल माइनर से स्पॉइलर होने वाले हैं, बिल्कुल माइनर से स्पॉइलर, तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई मजा खराब नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। विनलैंड सागा मकोटो युकिमुरा द्वारा लिखी गई एक मांगा है जो कि 11वीं सेंचुरी इंग्लैंड और आइसलैंड में सेट है। यह सीरीज दो मिडिवल टेक्स्ट, द सागा ऑफ द ग्रीनलैंडर्स और द सागा ऑफ द एरिक द रेड पर बेस्ड है, लेकिन कई ड्रामेटिक ट्विस्ट और टर्न्स के साथ जिसे हम आज समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम विनलैंड सागा की यात्रा को शुरू करें। जो व्यूअर्स विनलैंड सागा या उसके वर्ड को नहीं जानते, विनलैंड सागा की स्टोरी 11वीं सेंचुरी वाइकिंग्स एरा में एग्जिस्ट करती है। यह समय एक्सप्लोरेशन, वॉरफेयर और कल्चरल शिप्स का था। उस समय जब नॉर्स अपने लॉन्ग शिप्स की मदद से अटलांटिक ओशन पार करके कई ऐसी डेस्टिनेशंस की खोज करते थे जहां पर वो या तो सेटल हो सके या भी वहां से कुछ ना कुछ लूट सके और या उस जमीन पे कब्जा कर सके। यह वो दौर था जब यूरोप की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे और इसी सिनारियो में हम मिलते हैं विनलैंड सागा के कुछ अनोखे और क्रिज्मेटिक कैरेक्टर्स से। विनलैंड सागा एक ऐसी कहानी है जो अपने व्यूअर्स को सदियों पुराने समय की सैर कराती है, जहां हमें वॉरियर्स के बारे में पता चलता है, उनकी जर्नीज या आफ्टर वॉर इफेक्ट्स। इसके अलावा पॉलिटिक्स इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या वो रियल हैं या वो फेक या इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए उनके बारे में अब समझते हैं। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं थॉरफिन कार्ल सेफनी से। थॉरफिन कार्ल सेफनी, सही नाम ले रहा हूँ ना यार, गलत हुआ तो सॉरी यार। विनलैंड सागा का मेन कैरेक्टर थॉरफिन कार्ल सेफनी। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में थॉरफिन एक नॉर्स एक्सप्लोरर के रूप में दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले कुछ चुनिंदा और पहले उन नॉर्स लोगों में से था जो कि सबसे पहले उस लैंड पर कदम रखे थे। शो में थॉरफिन को एक रिवेंज सीकिंग वॉरियर के रूप में दिखाया गया है जो कि हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। थॉरफिन की आफ्टर वॉर स्टोरी और उसके कुछ ऐसे रिवेंज लेने का आइडिया जो कि शायद एक पूरी तरह से इमेजिनेशन है इस मांगा के राइटर की, क्योंकि रियल हिस्ट्री में थॉरफिन सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो कि एक एक्सप्लोरर है जो लीफ एरिक्सन के साथ जाता है नॉर्थ अमेरिका में विनलैंड की खोज करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कनूट द ग्रेट की। अब कनूट द ग्रेट इसको क्यों कहा जाता है? विनलैंड सागा में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये बंदा भी। हिस्ट्री के अनुसार कनूट सच में एग्जिस्ट करता था और वो सच में इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का किंग था। लेकिन शो में कनूट का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है एज ए कैरेक्टर, क्योंकि वो एक ब्रीक प्रिंस से एक बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट किंग बन जाता है। लेकिन हिस्ट्री में कनूट का कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उसको स्टार्टिंग से ही एक ऐसा किंग दिखाया गया है, एक ऐसा लीडर जो कि एक बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में अपनी आर्मी के सामने खड़ा होता था। और इसके अलावा उसके फादर जब जिंदा थे ना, तभी उसको किंग बना दिया गया था। अब इसके बाद में हम आते हैं थॉरकिल द टॉल पर। अब कई लोगों का ये काफी ज्यादा शायद पसंदीदा कैरेक्टर होगा क्योंकि ये बंदा पूरा तरह से इंटरेस्टिंग है यार और विनलैंड सागा का एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। लेकिन वहीं पर हिस्ट्री में थॉरकिल एक जोम्स वाइकिंग है। शो में थॉरकिल को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दी गई है, लेकिन हिस्ट्री में थॉरकिल की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है यार। वो एक पूरी तरह से आम इंसान है और उसका कैरेक्टर भी पूरी तरह से, उसका मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल है और ना ही वो एक तरह से वॉर के लिए क्रेविंग करता है जैसे कि ये थॉरकिल एनिमे वाला करता है। तो एनिमे वाला थॉरकिल सभी को पसंद है इंक्लूडिंग मी, पर लेकिन रियल थॉरकिल उससे बहुत ही ज्यादा अलग था, दिखने में भी और स्वभाव से भी। अब हम बात करते हैं लीफ एरिक्सन, जो कि रियल लाइफ में भी एक मशहूर नॉर्स एक्सप्लोरर था। विनलैंड सागा में लीफ को एक वाइस और पीसफुल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में लीफ ने सच में विनलैंड की खोज की थी। हाँ, ये चीज रियलिटी है और उन्हें नॉर्थ अमेरिका के पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर में से एक माना जाता है। सीरियसली जब मैंने विनलैंड सागा के स्टार्टिंग्स के एपिसोड में इसको देखा ना,
मुझे सीरियसली लगा था कि ये बंदा बहुत बड़ा वाला फेंकू है और ये सिर्फ फेंक रहा है कि इसने एक ऐसी लैंड देखी है। बट इन रियलिटी वो सच में एक एक्सप्लोरर था जिसने विनलैंड की खोज की थी। अब हम आते हैं एस्केलैड की तरफ। शायद इसी का सबको इंतजार था। शो में एस्केलैड एक चतुर और क्रिस्मेटिक कैरेक्टर है और मैक्सिमम लोगों का ये फेवरेट भी है। लेकिन यह रोचक की बात है कि एस्केलैड असली इतिहास में है ही नहीं, वो रियल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। यह एक पूरी तरह से इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन उसका नाम एक नॉर्स फोकलोर में जरूर आता है जिसको एस्केलेडन कहा जाता है। लेकिन उस फोकलोर का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्केलैड पूरी तरह से मांगा आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है। और इसके अलावा एक्सक्लैड का पार्टनर बिजॉन, विनलैंड सागा का एक और करेक्टर। शो में बिजॉन एक्सक्लैड के प्रति काफी लॉयल सोल्जर है जो अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता है। लेकिन हिस्ट्री में बिजॉन का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यह करेक्टर भी पूरी तरह से इमेजिनरी है, काल्पनिक करेक्टर ही हुआ ना यार, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हो, हाफ इमेजिनरी और हाफ रियल, शायद इसी चीज का मिक्स करके पूरी तरह से एनिमे बनाया गया है। तो हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स का असली इतिहास से डायरेक्ट कनेक्शन है जबकि कुछ पूरी तरह से इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं। विनलैंड सागा का ओवरऑल थीम 11th सेंचुरी वाइकिंग एरा का है, हिस्ट्री जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। विनलैंड नॉर्थ कंसेप्ट से आता है। नॉर्थ एक्सप्लोरर्स ने वहां पर एक शॉर्ट लिव्ड कॉलोनी बनाई थी। यह चीज पूरी तरह से रियल है और शो में इसी चीज को एक नए रंग रूप के साथ दिखाया गया है, अपने ही इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट के साथ। विनलैंड का कॉन्सेप्ट भी रियल है और हिस्ट्री में इसकी एक जगह भी है। यह न्यू फाउंडलैंड जो कि मॉडर्न डे कनाडा में आता है, जहां नॉर्थ एक्सप्लोरर्स ने 11th सेंचुरीज में रिसोर्सेज की खोज की थी। लेकिन कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं कि विनलैंड का लोकेशन न्यू फाउंडलैंड हो सकता है, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस है। रेफरेंस के लिए बताऊं तो इसी के पास टाइटैनिक जहाज डूबा था, जो वो सिंक हुआ था ना, वो वहीं पे न्यू फाउंडलैंड के पास ही हुआ था। और हमने मूवी में देखा ही है कि वहां पर कितनी ठंड होती है। तो वहां पे कॉलोनी बसाना एक तरह से शायद खतरा ही था। आखिर में हम कह सकते हैं कि विनलैंड सागा के इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कि हिस्ट्री और कल्पना के बीच सेट है। इसने हमें वाइकिंग्स के जीवन, उनकी संस्कृति और उनकी हिस्ट्री की एक नई झलक दिखाई है। हाँ, यह पूरी तरह से हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर आधारित नहीं है, लेकिन इसने हिस्ट्री को एक नए रूप में पेश किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी छोड़ दिए यार। और हाँ, कोई डिटेल मिस हो गया हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।